और वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी कोशिश की है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार युवाओं को प्रेरणा देने के लिए बाबा साहेब से जुड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट के तहत 50 शो करने जा रही है। इसकी शुरुआत 5 जनवरी से की जाएगी। हर दिन 2 शो होंगे। उन्होंने जानकारी दी है कि शो के टिकट मुफ्त होंगे, लेकिन उसकी बुकिंग पहले करवानी पड़ेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ अभिनेता रोहित रॉय शो के लीड एक्टर होंगे। डायरेक्टर महुआ चौहान भी होंगे। मनीष सिसोदिया ने यह भी बताया है कि शो में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। सभी मास्क लगाकर आए, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो वहीं अभिनेता रोहित रॉय ने इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद भी किया है। दिल्ली सरकार बाबा साहब के जीवन पर और उनके जीवन से वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए एक बहुत बड़ा म्यूजिकल शो, म्यूजिकल प्ले आयोजित कर रही है। ये प्ले 5 जनवरी से होगा और इसके 50 शो यहाँ पे होंगे दिल्ली में। इसका पूरा आयोजन बहुत भव्य तरीके से किया जा रहा है। सरकार इसको बहुत भव्य तरीके से आयोजित कर रही है। जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में ब्रॉडवेज थिएटर होता है, उस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर इसका आयोजन कर रहा है। और ये देश का पहला इतना बड़ा शो होगा। देश की किसी महान विभूति को समर्पित, उनके जीवन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बार बार कहता रहा हूँ, सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से आज हम वो हैं जो भारत, जो आज का जो भारत है, आधुनिक भारत है, इसमें इसकी आधार भूमि, इसकी पृष्ठभूमि बाबा साहब ने लिखी थी। हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने क्या क्या किया है, लेकिन क्या जद्दोजहद करके वो वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने वो सब अचीव किया है, वो मुझे भी नहीं मालूम था। और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारी जनता है जो आके देखे, वो निकले तो प्रेरणा स्रोत बन के निकले कि हम ये बनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं एक अम्बेडकर है। बस ये है कि हाउ वी यूज दैट फोर्स। बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन शैली पर एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ उसके डायरेक्टर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके का प्रोग्राम है? ये भव्य म्यूजिकल है। आप लोगों ने इंडिया में हम लोगों ने नृत्य नाटिका देखी, तो ये थोड़ा सा उससे अलग होता है। लगभग 100 के करीब तो आर्टिस्ट भी काम कर रहे हैं उसके अंदर। और बाबा साहब की जीवनी की वो चीज़ें जो आम जनता तक या तो नहीं पहुँची है या लोगों के पास सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही। और एजुकेशन में का सबसे अच्छा यही माध्यम होता है कि हम लोगों को, सबको किसी भी विषय पे कैसे एजुकेट करें। मैं तो धन्यवाद दूंगी सरकार का, जिन्होंने कम से कम 75 साल बाद ही सोचा तो सही, पर मुझे लगता है कि अम्बेडकर साहब को तो 7वें महीने में सोच लिया जाना चाहिए था, हिंदुस्तान के आज़ाद होते ही, कि उनके बारे में बात की जाए। और अति भव्य, जितने भव्य और देखिए, एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो बहुत भव्य व्यक्ति थे पर बहुत साधारण रहते थे। वो सूट बूट पहन के भी गरीब व्यक्ति की कथा समझते थे। हमारे प्ले की भी वही स्थिति है। स्केल बहुत बड़ा है, भव्य है, पर फिर भी पूरी उस समय का, वो जो समय था बाबा साहब का, और उस माहौल को बना के रखते हुए हम इस प्ले को करते हैं। मैम, प्ले में खासियत की बात की जाए तो प्ले किस तरीके का होगा? म्यूजिक होगा, उसमें नाटक भी है, उसमें नृत्य भी है, उसमें म्यूज़िक इंडियन ओशन कर रहा है। ड्रामा पूरा लिखा गया है उनकी जीवनी पे बेस्ड, क्योंकि कोई ड्रामा अवेलेबल नहीं है उस तरीके का जैसा हम चाहते थे। और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो हमारे साथ महुआ जी, जिनका साफ कहना है कि ये बाबा साहेब के जीवन शैली पर आधारित है, जिसमें म्यूज़िक भी है, ड्रामा भी है, नृत्य नाटिका भी है। और इस तरीके का प्रोग्राम दिल्ली में पहली बार आयोजित किया जा रहा है ताकि दिल्ली की जनता को बाबा साहेब के हर कदम की प्रेरणा मिल सके। दिल्ली से जनता की टीवी के लिए खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.